तहसीन पूनावाला जी, ये सवाल तो मेरा आपसे भी है। नीट को लेकर जितने गंभीर एलओपी नजर आ रहे हैं और जितना कंस्ट्रक्टिव चर्चा की वो मांग कर रहे हैं, वो गंभीरता सदन के अंदर आज क्या नहीं दिखानी चाहिए थी? आज तो मौका था ना, आज पूरी चर्चा हो सकती थी, जितना वक्त चाहे मिल सकता था। खुद स्पीकर बार बार कह रहे थे, लेकिन नहीं, स्थगन प्रस्ताव पहले लाना था। ये जिद क्यों? राजीव जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि देश के हमारे जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस चेयर पे बड़े बड़े स्पीकर बैठे, किसी भी पार्टी के, सोमनाथ चैटर्जी, मीरा कुमार जी, अलग अलग सांगमा जी, पीए सांगमा जी, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग बैठे। किसी ने इस तरह से बायस नहीं दिखाया। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्राची जी, बाकी सबसे पूछ लीजिए, एलओपी सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का माइक कब बंद किया गया था? कब बंद किया गया था? इस तरह की हरकतें आप पार्लियामेंट में बैठ के राहुल गांधी का माइक बंद कर रहे हो क्योंकि वो एलओपी है। ये क्या शोभा देता है ओम बिरला जी को? वही ओम बिरला जी जिन्होंने 147 से अधिक एमपीस को बाहर सस्पेंड किया पार्लियामेंट के, और कहते हो तमिलनाडु में ये हुआ, तमिलनाडु में हुआ। एमपीस को, एमएलए को तमिलनाडु में बाहर सस्पेंड करने के बाद कोई भी बिल पास हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्राची जी, देखिए इंडिया टीवी की रिपोर्ट, कोई भी बिल पास नहीं हुआ। यहां पर 149 एमपीस को पास करने के बाद बिल्स पास हुए हैं। सवाल ये है, एनटीए ने आकर इंडिया टीवी पे पहले कहा था कि नीट का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं इंडिया टीवी को कोट कर रहा हूं, मैं यहां वहां की बात नहीं कर रहा हूं, एनटीए के चेयरमैन को कोट कर रहा हूं। ये झूठ हो रहा है। जब हम लोगों ने कहा टेलीग्राम के माध्यम से लीक हुआ, उस एनटीए चेयरमैन को निकाला क्यों नहीं गया? उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? मैं बहुत सख्त शब्दों के प्रयोग कर रहा हूं। मैं मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। वो इलेक्शंस के अंदर व्यस्त थे, चलो मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूं। एजुकेशन सेक्रेटरी क्या कर रहा था? क्या एजुकेशन सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है या नहीं है कि इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हमारे देश के अंदर रहेंगे? मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। यही एनटीए के लोग, प्राची जी 30 सेकंड और होगा, यही एनटीए के लोग आकर कहते हैं, इंडिया टीवी को मैं कोट करते हुए कहता हूं, ये एक लोकलाइज इंसिडेंट था। प्राची जी, आप भी टेलीग्राम पे, मैं भी हूं, आप भी व्हाट्सएप पे, मैं भी व्हाट्सएप पे हूं। व्हाट्सएप पे पेपर लीक होता सिर्फ बिहार में डिस्ट्रीब्यूट होगा, गुजरात में नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं तो कह ही नहीं रही तहसीन पूनावाला जी, सवालों के घेरे में है पूरा का पूरा एनटीए, और सरकार का जिस तरीके का रवैया था, उस पर जितने सवाल उठाए जाने थे वो सारे सवाल उठाए गए। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ तहसीन पूनावाला जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आज क्या मौका नहीं था विपक्ष के पास अपनी बात रखने का? क्यों उस मौके को गवाया गया? आज का मौका नहीं था। स्पीकर को एक बार बीजेपी के कार्यकर्ता से बढ़कर देश के लोकसभा का स्पीकर बनकर देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने देने का मौका देना चाहिए था। 24 लाख परिवारों के लिए वो बोल रहे थे। चलो आप मान ले कि राहुल गांधी इस तरह से नहीं, उस तरह से बोल रहे थे। क्या राहुल गांधी कोई गलत बात कर रहे थे? लेकिन देखिए, स्पीकर ने बार बार कहा था कि माननीय सदस्यों, आप बोलिए, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अभिभाषण पर चर्चा करने के दौरान ही बोलना होगा। ये परंपरा तहसीन पूनावाला जी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि परंपरा क्या होती है। अभिषेक जी का जवाब दीजिए, फिर दो और परंपरा की बात ओम बिरला जी करेंगे, जिन्होंने 149 एमपीस को बाहर। अरे तो नहीं करेंगे तो कम से कम आपको पता तो होगा ना परंपरा क्या होती है। मत करिए आप यकीन किसी पर, लेकिन परंपरा से इतर तो तहसीन जी कोई जा नहीं सकता है ना।